गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो पहली बार विश्व में कहता है कि कर्म के फल की इच्छा मत रखो। इसके पहले किसी ग्रंथ ने ऐसा नहीं कहा। वेदों में सर्वत्र यही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने से पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करोगे तो राज्य प्राप्त हो जाएगा, ये करोगे धन प्राप्त होगा, वो लक्ष्मी प्राप्त होगी, वो विद्या प्राप्त होगा। गीता कुछ अलग कह रही है। वो कहती है कि फल की इच्छा ही मत रखो। ये बहुत एक नए प्रकार का एक दर्शन जो गीता ने समाज के सामने रखा। मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करो, फल की इच्छा मत रखो। बड़ा कठिन काम है। बस ये इच्छा न रखना है, यही साधना है। इसको ही साधना है, इसको संभालना है। इसको गीता के पीछे की एक पृष्ठभूमि है और इस प्रार्थना के पीछे की भी एक पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि अगर समझ में आ गई, ध्यान में आ गई, तो ये सब तुलना ठीक रहेगी। हमको मालूम है कि धृतराष्ट्र को मोह हो गया, पांडु बीमार हो गए थे, मर गए, बेटों का, उनके बेटों का भी राज्य इन्हीं के पास आ गया, वापस किया नहीं। बेटा भी उद्दंडी निकला, उसके हाथ में राज्य आ गया तो परमानेंट स्थायी राज्य उसने पकड़ लिया। देता नहीं, धृतराष्ट्र का मोह है। उस मोह में वो अधर्म करता है। बस मोह के कारण से अधर्म करता है। मोह क्या है? कोई वस्तु प्राप्त हो गई, उसको और ज्यादा प्राप्त करना, और ज्यादा पाने की इच्छा रखना, ये मोह है। और आगे जब और बढ़ता है तो उसके लिए वो नीति और अनीति सब छोड़ देता है। ये मोह का दुष्परिणाम है और कुछ ज्यादा नहीं है, यही है। कोई वस्तु प्राप्त करना, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इसके लिए नीति और अनीति का विवेक चला जाए, यह मोह का दुष्परिणाम है। धृतराष्ट्र का मोह कहां ले गए हमको मालूम है, वो कहानी तो सबको मालूम है। धृतराष्ट्र मोहग्रस्त है, अर्जुन भी मोहग्रस्त है। यह मत सोचिए अर्जुन को मोह नहीं है, इसको भी मोह हो गया है और इसको भी विवेक शून्य हो गया है। अच्छा बड़ा लड़ने के लिए आया और इसी के भरोसे सारे पांडवों की सेना है। यही सबसे बड़ा धनुर्धर है। पांडव इसी के भरोसे लड़ने आए हैं और इसको मोह जग गया। भाई इसका मोह जो है यह धर्म से दूर ले जाता है। धृतराष्ट्र का मोह अधर्म की ओर ले जाता है। भाई इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक व्यक्ति मोह में फंसकर अधर्म कर रहा है और एक व्यक्ति मोह में फंसकर धर्म नहीं कर रहा है। यहां से गीता शुरू हो जाती है। जो अर्जुन का हाल है ना, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस, विसृज्य ससरम चा, धनुष बाण लेकर के आया, उसी के बल पर युद्ध लड़ना है, वो छोड़ दिया। मैं तो नहीं मारूंगा, कोई से द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, मैं नहीं, इससे अच्छा तो भीख मांग लूंगा, 2 रोटी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी मेरे को, ये पाप मैं नहीं करूंगा। ये मोह है। लेकिन भगवान को समझाने में बड़ा समय लगा। ये समझता नहीं, प्रश्न प्रतिप्रश्न चलता रहता है। 18वें अध्याय पर आते आते तब कहता है नष्टो मोह। अब नष्ट हो गया प्रभु, अब ध्यान में आ गया। तो पहले अध्याय से चलता चलता 18वें अध्याय में आकर के अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं भाई अब जो हम तो जो बताना था तेरे को बता दिए, अब तेरी जो इच्छा है सो कर, यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तेरे समझ में, भगवान ने नहीं कहा तू लड़ ना, पहले कह रहे थे, बाद में वो नहीं बोलते। भगवान कहते अब तेरी जैसी इच्छा हो वो कर।
तब ये कहता है प्रभु, अब समझ में आ गया मेरे को, नष्टो मोह, और नष्ट मोह कैसे हुआ, नष्ट मोह ये हुआ कैसे, स्मृति लब्धा, हो ध्यान में आ गया, ध्यान में आ गया, स्मृति फिर आ गई। स्मृति का नाश जो था उसके कारण से मोह है, जानता है करना क्या है, जानता है, मोह ने ऊपर से एक राख मिट्टी जमा कर दी है, भगवान ने उस राख और मिट्टी को फूंक मार करके हटाया है। जैसे ही हटाया स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, स्मृति आ गई तो कर्तव्य ध्यान में आ गया, खड़ा हो गया। यह है गीता का काम। और वो जो 18 अध्याय पढ़ लीजिए आप पूरा, वो सबको मालूम है कथा पूरी। अब डॉक्टर साहब का काम आया, हेडगेवार जी का। इनके सामने ही पूरा समाज जो है मोहग्रस्त है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े धनपति बैठे हैं, बड़े बड़े, और हर दृष्टि से सब तरह की संपदा जिनके पास है, ज्ञान संपदा है, शरीर की बल संपदा है, अत्यंत तीक्ष्ण मेधा है जिनके पास, लेकिन बैठे हैं मोहग्रस्त, बैठे हैं, विवेक शून्य हो रहे हैं, करनी और अकरणी में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा हिंदू समाज है। और देखिए प्रार्थना की 3 पंक्तियां, बस पहली 3 पंक्तियों में ही हमारे डॉक्टर साहब जी ने मोह नष्ट कर दिया। पहली 3 पंक्ति बस ध्यान दिलाया, तू कौन, अर्जुन को ध्यान दिला रहे कृष्ण, डॉक्टर साहब ने ध्यान दिलाया, तू कौन, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम महान उस मातृभूमि के बालक हो जिस मातृभूमि को हजारों हजारों साल से तुम्हारे पूर्वजों ने संभाल करके रखा है। उन वैदिक ऋषियों की तुम संतान हो, तुम समझते क्या अपने आप को। तो इसलिए प्रार्थना का जो पहला श्लोक है एक वचन में है, अहम से मैं, लेकिन कर्तव्य का बोध कराता है, बस वो स्मृति लब्धा, मोह का नाश करता है, ध्यान दिलाता है कि तुम कौन हो, इस पवित्र मातृभूमि के बालक हो तुम, तुम्हारे पूर्वज इसी मातृभूमि पर पल करके बढ़ करके चले गए, ये पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, सारे विश्व में अनोखी भूमि है, उसके तुम बालक हो। तुमको कुछ ध्यान है कि नहीं है, हजारों हजारों वर्ष की महान पूर्वजों की परंपरा के संवाहक तुम हो, तुमको ध्यान है कि नहीं है, तुम्हारी मातृभूमि का आज क्या हाल हो रहा है, तुमको ध्यान है कि नहीं है। 1000 वर्षों से तुम्हारी मातृभूमि की संकट को, इस इतिहास को तुम पढ़ करके तुम्हारे रोंगटे खड़े होते कि नहीं होते हैं। ये जो रियलाइजेशन है 3 पंक्तियों में ही है केवल। जो हमारा स्वयंसेवक कहता है, हे मातृभूमि तेरे को मैं प्रणाम करता हूं, तो वही मातृभूमि है जिसमें मैं पला हूं और बड़ा हूं, तो वही पुण्य भूमि है, महामंगलमयी भूमि है जिसमें मेरे पूर्वज या रह करके चले गए। बस तुरंत चौथी पंक्ति में उसको ध्यान में आ जाता है, हे मातृभूमि अब तेरे लिए मैं काम करूंगा, हे मातृभूमि तेरे सारे संकटों को मैं दूर करूंगा, हे मातृभूमि तेरे लिए मेरा मन बुद्धि शरीर सब तैयार है। मोह नष्ट हो गया। 3 ही पंक्ति में डॉक्टर साहब ने वो भाव जगा दिया जो भाव जगाने की आवश्यकता थी। और वे बड़े से बड़ा व्यापारी भी संघ स्थान पर आकर के खड़ा हो गया, बड़े से बड़ा विद्वान भी संघ स्थान पर आकर के खड़ा हो गया, और मजदूर और किसान भी खड़ा हो गया। पतत एषः कायो ते नमः, मेरा यह शरीर जो है ये तेरे काम आ जाए। शरीर का काम मतलब ये केवल ये हाड़ मांस नहीं, शरीर माने मन बुद्धि के साथ, अपनी अनंत क्षमताओं के साथ। हे मातृभूमि मैं तेरे लिए तैयार हूं। तो जो काम जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, करवा रहे हैं अर्जुन से, वही काम डॉक्टर साहब करवा रहे हैं। पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते कहते कहते यह स्वयंसेवक जो है अपनी मातृभूमि के लिए तैयार होकर के खड़ा हो जाता है, काम करने के लिए जीवन भर काम करता है। वो चैतन्य आ जाता है, इसको अपने पूर्वजों का स्मरण आ जाता है
क्या करना क्या नहीं करना उसको ध्यान में आ जाता है। और इसलिए अपनी प्रार्थना का जो मोह नष्ट होने का काम है, ये पहली 3 पंक्तियों में पूरा हो जाता है। और एक दूसरी बात, हमारी प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, इसमें हमने कहा है सुशीलन जगद्देन नम्रम भवेत। यह सबसे बड़ा गुण है। 5 गुण मांगे हैं प्रार्थना में, लेकिन शील जो है ये सबसे बड़ा गुण है। प्रार्थना में यह भी कहा है कि हम जो शक्ति प्राप्त करेंगे तो शक्ति से विजय प्राप्त नहीं करेंगे ना। शक्ति से हम विजय प्राप्त करेंगे ऐसा सब लोग कहते हैं, हमारी प्रार्थना में नहीं कहा ना। हम विजय प्राप्त करेंगे अपने शील से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी विनम्रता से। मानवीय जीवन में जितने भी सद्गुण हो सकते हैं वे सब शील में हैं। शील का मतलब केवल चरित्र नहीं है। जितने भी गुणों की हम कल्पना करेंगे, कल्पना करके देखिए, जितने भी सद्गुण होंगे वे सब शील में समाहित है। हमने शील मांगा। और जो भगवान कृष्ण भी जो कहते हैं कि जितने भी सद्गुण हो सकते हैं वो सारे सद्गुण जो है भगवान ने जो बताए हैं वो अपने भक्त में बताए। जब भगवान कहते हैं सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, बस एक ही श्लोक समझ लीजिए, बस बाकी सब पर्याप्त है। वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सारे जितने भी इस धरती में सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबको तुम अद्वेष्ट इस दृष्टि से देखते हो क्या? सबको मित्रवत देखते हो क्या? सबके प्रति करुणावान हो क्या? मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरहंकार। निर्मम माने निर्मम, निर्मम माने ये मेरा नहीं है, ये मेरा तेरा जो धृतराष्ट्र कर ही रहा है। धृतराष्ट्र जो पहले श्लोक में बोला ना, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्व संजय, ये मेरा तेरा है। मेरे और पांडव के पुत्र, अरे तुम एक परिवार के बड़े व्यक्ति हो, तुम मेरा तेरा क्यों कर रहे हो? एक बार मैं बलिया गया था, बलिया में हमारे एक मित्र थे। हमने पूछे कितने लड़के बेटे कितने हैं तुम्हारे? हमने कहा हमारे 8 बेटे हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, इस युग में 8 बेटे होना बड़ा मुश्किल काम है। तो समझ गया कि हम समझे नहीं हैं, वो समझ गया। और हम 4 भाइयों के बेटे हैं ना, 8 बेटे, हम 8 ही बेटे बताते हैं सबको। हम ऐसा नहीं बताते कि मेरे 2 हैं उनके 2 हैं उनके 2, ऐसा नहीं बताते। हम 8 बेटे, 8 बेटे हमारे हैं। 6 बेटियां हैं तो घर में 6 बेटियां हमारी हैं। ये मेरी है और ये बड़े भाई के, ऐसा नहीं बोलते हमारे यहां। धृतराष्ट्र बोलता है। आज के कलयुग में भी समझदार लोग हैं, वो भाई के बेटे को अपने ही मानते हैं। ये अपने घर के ही बालक है भाई, अपने बेटा है। धृतराष्ट्र बोलता है नहीं, माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के बेटे ने क्या किया क्या? जो संजय ऐसे पूछता है तो कृष्ण जो कह रहे हैं अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करना है, 2 नहीं मानना है। निर्ममो, ये मेरा, निर्मम माने ये मेरा, वो ये तेरा नहीं करना। मम, ये मेरा है, मम न निर्मम। कभी तो कहते बड़ा निर्मम हो गया, ये उसका अपभ्रंश है। निर्ममो, ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। ये जो है सब में प्रभु है, ये मेरा और ये तेरा ना। निर्मम निरहंकार, बस ये सारे जो गुण हैं, और ऐसे और भी आगे बोलते गए भगवान। तो मैंने एक श्लोक बोला केवल, ऐसे समस्त जितने भी गुण हैं, दैवीय संपदा जितने भी है और भक्त संपदा जितने भी है, भगवान ने अनेक श्लोकों में वर्णन किया। हमारी प्रार्थना में इसको केवल एक गुण में भगवान के सामने हम कह देते हैं, सुशीलं जगद्देन नम्रम भवेत्। हे प्रभु,
हमको तू ऐसा शील दे दे, ऐसा विनम्र दे दे, ऐसा हमारा व्यवहार कर दे कि सामने वाला भी विनम्र हो जाए, हमको शक्ति की जरूरत ही ना पड़े। शक्ति के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवा लेना, ये नहीं कहा हमने ना, ये भारत की संस्कृति का लक्षण नहीं है। करुणा के आधार पर, प्रेम के आधार पर, स्नेह के आधार पर, समर्पण के आधार पर एक दूसरे के लिए हम खड़े हो जाते हैं, इस भावनाओं के आधार पर लोग हमारी बात माने। सारे जगत के लोग हमारी इस बात के कारण से, हमारे इस गुण के कारण से विनम्र हो जाएं। सुशीलन जगत ये न नम्रम भवे, ये समस्त विश्व जो है जगत, केवल भारत के लिए नहीं कहा है प्रार्थना में कहा है, हे प्रभु हमको ऐसा शील दे दो, सुशीलन जगत ये ना नम्रम भवे, संपूर्ण जगत जो है ये विनम्र हो जाए। बंधु और बहनों, हम देखते हैं, मैंने भी अपने जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव किया, विचारधारा से बहुत भिन्नता लगती है, क्योंकि हमारे स्वयंसेवकों के व्यवहार के कारण से वो बिल्कुल विचार का भिन्न है। कम्युनिस्ट पार्टी के वो ऐसे वैसे बहुत, लेकिन भाई हम इनके, हमारे जो गवर्नमेंट स्वयंसेवक है ना आपका मुख्य, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। अरे स्वयंसेवक तो 12th क्लास का विद्यार्थी है केवल। नहीं भाई साहब, ये पूरे गांव की चिंता करता है। कोरोना आ गया ना भाई साहब, बस्ती बस्ती पूछता है, ए भैया खाने की व्यवस्था है ना। ये शील है, ये शील है। केदारनाथ में हमारे स्वयंसेवकों ने देखा, वहां के लोगों को बहुत कष्ट हो जाता है। तमिलनाडु से आते, कर्नाटक से आते, बहुत ठंडी में बेचारे बहुत परेशान होते। हाइपोक्सिया है वो तो चले जाते हैं, हाइपोथर्मिया है वो ठंडी में चले जाते हैं, हड्डी टूट जाती, कहां जाएं। उन्होंने अस्पताल खोल दिए और निःशुल्क अस्पताल खोल दिए। एक दिन मैं गया तो उस दिन एक 200-250 पेशेंट वहां एडमिट थे। हर एक पेशेंट ये कह रहे, भैया बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं लड़के भाई साहब। मैंने पूछा आपको कैसा लग रहा है बहन जी, अम्मा जी आपको कैसा लग रहा है? अरे बेटा भैया बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है। ये करुणा का भाव उनमें क्यों आया? वो केदारनाथ 12,000 फुट में जाकर के सेवा करने के लिए क्यों गया? वो अरुणाचल प्रदेश में वो दूर गांव में जाकर के डिब्बा लेकर के दवाई क्यों घूमता है? क्यों? उसके अंदर करुणा है। करुणा क्यों है? उसके अंदर शील है। उस शील के भाव के कारण से संपूर्ण जगत को आत्मीयता के साथ देखता है। जो भगवान ने गीता में कहा, वो हमने प्रार्थना में कहा, सुशीलन जगत दे, ताकत के बल पर हम विजय प्राप्त करें ना, बिल्कुल नहीं। भगवान बुद्ध गए, सारे विश्व के अनेक स्थानों पर उनके शिष्य चले गए। पूरा तिब्बत विनम्र हो गया, मंगोलिया विनम्र हो गया, चाइना विनम्र हो गया, जापान विनम्र हो गया, पूरा थाईलैंड देखे, वियतनाम देखे, भूटान देखे, अब चले गए हालांकि वो क्षेत्र अफगानिस्तान और कोरिया, इधर इराक तक। बौद्ध दर्शन जो गया उसके पीछे करुणा थी, बुद्ध का शील था, जो हमारे देश की महान परंपरा का अंग है। और इसलिए जो गीता में कहा वही हमने यहाँ अपनी प्रार्थना में कहा। संपूर्ण विश्व को शक्ति के आधार पर नहीं, लाठी के ताकत के आधार पर नहीं, सेना के आधार पर नहीं, विनम्रता से शील के आधार पर, चरित्र के आधार पर, अपनी इस महान सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हम विश्व को विनम्र कर देंगे। एक बात और कह के अपनी बात में समाप्त करूंगा। सारी गीता जो है धर्म पर चलने के लिए है, और इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहा? धर्म क्षेत्र है। वहां विवेचना होनी है, धर्म क्या है, धर्म का मार्ग क्या है। गीता अंततोगत तो यही सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलना है बस। और धर्म क्या है? जो सर्वजन कल्याणकारी है, संपूर्ण सृष्टि के लिए जो कल्याणकारी है, वही धर्म है, वही धर्म है। और इसलिए हमने अपनी प्रार्थना में कहा और वही गीता में कहा। कैसा है? वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं अधर्म थोड़ा बढ़ गया है, ये धर्म कम हो गया है। अर्थात कुल मिलाकर के लोग धर्म को छोड़ करके दूर दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा पद्धति बिगड़ गई है, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया। तब आए भगवान ने कहा नहीं,
फिर से ठीक लाइन पर लाना, धर्म संस्थापनार्थाय। हमने गीता में एक छोटा सा वाक्य, प्रार्थना में एक छोटा सा वाक्य कहा है, वो हमने कहा है विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम। बहुत ध्यान में रखने का वाक्य है ये, और ये हमारी प्रार्थना का सारांश है, ऐसा मान लीजिए आप। हमने कहा हम जो काम करेंगे अपने इस देश को अत्यंत वैभवशाली बनाना है, वो तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये जो करेंगे वो मार्ग क्या है? तो कंडीशन प्रेसिडेंट जो है, अत्यंत आवश्यकता के साथ, अनिवार्यता के साथ हमको जो मार्ग अपनाना है, उस मार्ग को हमने कहा धर्मस्य संरक्षणम मार्ग। वो मार्ग जो विधायी है, जो मार्ग कॉन्स्ट्रक्टिव है, जो मार्ग उचित है, लेकिन वो मार्ग धर्म का संरक्षण करते हुए ही हो। विधायाश धर्म से संरक्षणम, ये न केन प्रकारे नहीं, चतुराई और चालाकी से नहीं, धूर्तता से नहीं, झूठ बोलकर नहीं, मैनिपुलेशन से नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में यह जो वाक्य है बहुत महत्व का, सर्वाधिक महत्व का जो हमारा संकल्प है वो ये है। और जो हमारे कार्यकर्ता वो 50 मील दूर साइकिल से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं। एक आपको संस्मरण सुनाता हूं। एक हमारा प्रचारक था सोनभद्र जिले में, मैं वहां प्रांत प्रचारक था, तो बलिया का रहने वाला था, और सोनभद्र जिले में तहसील का काम देखता था। दिलीप नाम था इसका। तो बलिया से चलता था साइकिल से, और लगभग 300 किलोमीटर दूर इसको जाना होता था। तो घर से अपना पराठा अचार लेकर के निकला और साइकिल से चल दिया। एक 14, 15, 16 घंटा में पहुंच जाता था लगभग। बीच में एक ढाबे पर वो अपना पराठे अचार निकाल कर खा रहा था। उसने वो ढाबे वाले को कहा एक चाय दे दो हमको। उसी मेज पर जनेश्वर मिश्र आ गए, जो सपा पार्टी के थे। परिचय हो गया, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तो दिलीप है। तो कहाँ के रहे? हम बलिया के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम तो वहां जा रहे हैं सोनभद्र। करते क्या हो? हम RSS के प्रचारक है। तो वो सोनभद्र में, हाँ सोनभद्र में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। कमाल है भाई, पूरे इसमें कमाल की क्या बात है? कोई कमाल की बात तो नहीं है। ये संस्मरण जो है, ये घटना जनेश्वर मिश्र जी ने अपने सपा के कार्यकर्ताओं के एक अधिवेशन में, सम्मेलन में बता दी, और अखबार में छपा। आपको तब ध्यान में आया। हमने दिलीप को पूछा, कहो तुम्हारी बात हुई? हाँ हाँ हमारी बात हुई थी, ऐसे बात हुई हमारी। उन्होंने और ढंग से कहा, थोड़ा पॉलिटिकल उद्देश्य से उन्होंने कहा, अरे सपा के तुम कार्यकर्ता हो, तुम RSS वालों से लड़ नहीं पाओगे। क्यों? अरे अभी एक लड़का मेरे को मिल गया, बलिया का रहने वाला है, नाम ये है, और सोनभद्र जिले में वहां एक तहसील का काम देखता है, साइकिल से जा रहा था, घर से पराठे लेकर के आया था, केवल एक चाय का खर्चा उसने किया, बस। तुम इतना मेहनत कर सकते हो? हमारा संकल्प है, एक धर्म की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। किसी अपने बेटे को, भतीजे को नौकरी दिलाने के लिए नहीं, एक नौकरी पाने के लिए नहीं, मकान बनाने के लिए नहीं, कुछ सांसद विधायक बनने के लिए नहीं, किसी यश की कामना के लिए भी नहीं। ये हमने कहा है ना, हे मातृभूमि है मेरा मन शरीर बुद्धि सब तेरे लिए काम आ जाए। उसी शरीर ने, उसी मन बुद्धि ने ये भी कहा है, विधायाश धर्म से संरक्षणम, इस मातृभूमि की रक्षा धर्म के संरक्षण से हम करें। धर्म का संरक्षण करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। जितना भी परिश्रम हो सकता है परिश्रम हम करेंगे। यह जो प्रार्थना जो है, ये धर्म की रक्षा के लिए है। जो गीता में कहा वही इस प्रार्थना में कहा है। कुल मिलाकर के भगवान जो है अर्जुन को हिम्मत दिला रहे हैं। अर्जुन को कुल मिलाकर के एक देश और समाज के उस समय के लिए जो आवश्यक था, उस कार्य के लिए खड़ा कर रहे हैं। उस समय खराब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तुलना नहीं कर रहे दोनों समयों की। समय तो खराब था।
अनीति बढ़ गई थी, अधर्म बढ़ गया था। द्रौपदी के साथ जो हुआ वो तो एक छोटा सा एक पार्ट है उस सारे अधर्म के वातावरण का, और उस वातावरण को बदलना है, ठीक दिशा में लाना है। अर्जुन कर सकता है, अर्जुन को समझाने का काम कृष्ण कर रहे, अर्जुन के पीछे सेना पूरी खड़ी है। समय बिगड़ गया। 1925 में पूरे देश भर में वातावरण ऐसा बिगड़ा हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत विचार किया और सारी समस्याओं का समाधान क्या हो, तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि बीमारी क्या है, अरे ठीक है भाई, पल्स इतना है, टेम्परेचर इतना है, ठीक है, ब्लड ऐसा है, ये है, सब अंत में दवाई लिखता है। सारा डायग्नोसिस करने का औषधि का निर्धारण करता है। डॉक्टर हेडगेवार ने औषधि के निर्धारण में चूक नहीं की, बस सारे समाज को जगाने का काम ये प्रार्थना करती है। औषधि निर्धारण यही है, समाज खड़ा हो जाए। तो हमने कहा ना, तो दिया कार्य बद्धा कटियम, हे प्रभु तेरे काम के लिए मैं कमर कस करके खड़ा हो जाता हूं। और जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को जगाते हैं, वो धनुष लेकर के खड़ा हो जाता है, फिर युद्ध लड़ता है, सेना उसके साथ लड़ती है, फिर से एक क्रांति आती है। इधर डॉक्टर साहब ने भी इस प्रार्थना के माध्यम से स्वयंसेवकों को वही ठीक संदेश देने का कार्य किया है। स्वयंसेवक अपने कर्तव्य के बोध को लाकर आगे बढ़ें, जीवन भर संघर्ष करे। वो संघर्ष 18 दिन का नहीं है, वो संघर्ष पूरे जीवन भर का है। हो सकता है 2, 3, 4 पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन उस कार्य को करते रहना। मार्कंडेय जी ने इसको बहुत अच्छी सरल भाषा में इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मैंने भी पूरा, देखो पुस्तक मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कुछ उसके प्रश्न उलट पुलट करके देखे, तो मेरे को ध्यान में आया कि गीता का जो संदेश या आह्वान और हमारी प्रार्थना का संदेश आह्वान काफी कुछ सामने रखता है, उद्देश्यों में भी सामने रखता है। मैंने अपनी अल्प बुद्धि से इसको आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। नमस्कार।